डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम पास में आ गई है। इसलिए मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे गाइस। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2026 पेपर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, किशोर शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता क्या है? किशोर शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, माता पिता पर निर्भरता। ऑप्शन बी, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ऑप्शन सी, मूर्त सोच का अभाव। ऑप्शन डी, खेलने की प्रवृत्ति। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन आएगा पहचान की संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। किशोर शिक्षार्थी के लिए इसमें स्टेनी हॉल्स ने किशोर अवस्था को क्या कहा है? तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। स्टेनली हॉल ने क्या कहा है किशोर अवस्था को? तूफान और तनाव, तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस है। ऑप्शन बी इज द राइट है। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर में अपनी पहचान बनाने की प्रबल इच्छा होती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वयस्क शिक्षार्थी एडल्ट लर्नर्स होते हैं। ऑप्शन ए, आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड, या ऑप्शन बी, दूसरों पर निर्भर। ऑप्शन सी, अनुशासनहीन, या ऑप्शन डी, केवल रटने वाले। बताइए गाइस, वयस्क शिक्षार्थी कैसे होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट गाइस, आत्मनिर्देशित होते हैं। वयस्क विद्यार्थी कैसे होते हैं? आत्मनिर्देशित होते हैं। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन है। एंड्रोगोजी के अनुसार वयस्क स्वयं के सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी बच्चे समान होते हैं। ऑप्शन बी, दो बच्चों की क्षमता, योग्यता और रुचि में अंतर होना, या ऑप्शन सी, शारीरिक कद में अंतर, या ऑप्शन डी, केवल आर्थिक स्थिति में अंतर। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इज द राइट, दो बच्चों की क्षमता, योग्यता और रुचि में अंतर होता है। ओके गाइस, दोनों बच्चों में अलग अलग सोच और विचार होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन से है। बी इज द राइट है, प्रत्येक शिक्षार्थी को सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, गहन शिक्षण, डीप लर्निंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, रट कर याद करना। ऑप्शन बी, परीक्षा के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी, विषय वस्तु के अर्थ और अवधारणा को समझना, या ऑप्शन डी, बहुत सारी किताबें पढ़ना। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? डीप लर्निंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट, विषय वस्तु के अर्थ और अवधारणा को समझना ही क्या कहलाता है? डीप लर्निंग यानी गहन शिक्षण कहलाता है। विषय के बारे में गहराई से समझना, न केवल सतही पर तौर पर याद करना। यह एक गतिशील शिक्षण पद्धति है जो शिक्षार्थियों को गहराई में शामिल करने और वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में ज्ञान लागू करने की क्षमता पर जोर देती है। ओके गाइस, आइए आगे। ऑप्शन सी इज द राइट है, अवधारणात्मक स्फुटता ही वास्तविक अधिगम है। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%। बताइएगा इस कितना करने का लक्ष्य है? ऑप्शन बी इज द राइट, 50% करने का लक्ष्य है। 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? 50% करने का लक्ष्य है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितना है? 27% है, जिसे सरकार द्वारा 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, छात्रों को ऋण देना। ऑप्शन बी, छात्रों को डिजिटल क्रेडिट स्कोर को स्टोर करना।
ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम घोषित करना। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। एबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ओके, ये क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट। छात्रों को डिजिटल क्रेडिट स्कोर को स्टोर करना। छात्रों के डिजिटल क्रेडिट को क्या करते हैं, स्कोर, जो डिजिटल क्रेडिट स्कोर होता है उसको स्टोर करके रखना। ओके, एबीसी बैंक का कार्य है। ओके गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट। एनईपी 2020 छात्र यदि पढ़ाई में बीच में छोड़ते हैं और उनके क्रेडिट्स इस बैंक में सुरक्षित रहेंगे ताकि वे बाद में वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस संवैधानिक मूल्य का हिस्सा है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस संवैधानिक मूल्य का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज द राइट, मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ओके गाइस, आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। मौलिक कर्तव्य का है और अनुच्छेद 51A(H) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A(H) में है। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी बिनोला हरियाणा, या ऑप्शन सी खड़कवासला। बताइए गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। इसका राइट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन बी इज द राइट, बिनोला हरियाणा में है रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ओके, आइए कहाँ पर है, बिनोला हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी छात्र, या ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए बताइए गाइस। ऑप्शन सी इज द राइट, शिक्षण का केंद्र छात्र होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षक का बोझ कम करने के लिए, ऑप्शन सी अधिगम को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए, या ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। इसका राइट ऑप्शन अधिगम को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए, अधिगम को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए शिक्षण में श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट, बहु इंद्रिय अनुभव सीखने को आसान बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव्स एवुलेशंस कब किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवुलेशन कब किया जाता है। ऑप्शन ए सत्र के अंत में, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन सी प्रवेश से पहले, ऑप्शन डी केवल वार्षिक परीक्षा में। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवुलेशन किया जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट, यह सुधार के लिए निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का लाभ क्या है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का लाभ क्या है। ऑप्शन ए कम पढ़ना पड़ता है, ऑप्शन बी छात्र अपनी पसंद के विषय चुनते हैं, ऑप्शन सी केवल विज्ञान पढ़ना अनिवार्य है, या ऑप्शन डी
परीक्षा नहीं होती है। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स में। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या करते हैं विद्यार्थी अपने क्या करते हैं पसंद के विषय को चयन कर सकते हैं या चुन सकते हैं। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन से है। ऑप्शन बी इज द राइट है। यह शिक्षा में लचीलापन और छात्र को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी भी देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियमों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन सी डीएनएस। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए नियमों के समूह को क्या कहते हैं। बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। डोमेन नेम सिस्टम। आंसर क्या आएगा गाइज। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट। टीसीपी आईपी सबसे मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फिशिंग क्या है। ऑप्शन ए मछली पकड़ना, ऑप्शन बी धोखे से गोपनीयता जानकारी या पासवर्ड आदि को चुराना, ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बताइए गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या है। फिशिंग क्या है। धोखे से गोपनीयता जानकारी पासवर्ड चुराना। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट, एक साइबर अपराध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एनपीटीएल मुख्य रूप से किस विषय के कोर्सेस के लिए है। एनपीटीएल मुख्य रूप से किस विषय के कोर्सेज के लिए है। बताइए गाइस। ऑप्शन ए मेडिकल, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग और विज्ञान, ऑप्शन सी कला और संगीत। एनपीटीएल किसके लिए है। इंजीनियरिंग और आईआईटी के लिए है। आईआईटी और आईआईएससी। ओके, ये एनपीटीएल का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी enhanced learning। ओके गाइस, एनपीटीएल का फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ओके, इम्पोर्टेंट है गाइस। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शोध गंगा क्या है। ऑप्शन ए ई बुक का भंडार, ऑप्शन बी शोध प्रबंधों का डिजिटल रिपोजिटरी या ऑप्शन सी जनरल नॉलेज क्विज। बताइएगा शोध गंगा क्या है। ई बुक्स का भंडार या ऑप्शन बी शोध प्रबंधों का डिजिटल रिपोजिटरी या ऑप्शन सी जनरल नॉलेज क्विज। बताइए क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट। शोध प्रबंधों का डिजिटल रिपोजिटरी है शोध गंगा। ओके गाइस, ओके, शोध कर्ता अपनी थीसिस को यहाँ जमा करते हैं। ओके, ये कब से लॉन्च हुआ था। 2011 में लॉन्च किया गया है ये प्लेटफॉर्म शोध गंगा, है ना। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। दो 2011 में किया गया है शोध गंगा। ओके, यह एक प्रबंधन है विश्वविद्यालय के द्वारा इनफ्लिनिएट केंद्र के माध्यम से शुरू किए गए दो शोध गंगा, ई शोध सिंधु, है ना। ये तीन है जो अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़।
ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी खड़गपुर आईआईटी, या फिर ऑप्शन सी जेएनयू दिल्ली। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। यह कहाँ पर स्थित है बताइए। आईआईटी खड़गपुर में है। ये भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 18, ई यंत्रा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन बी ए रोबोटिक्स शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि तकनीकी, ऑप्शन सी ऑनलाइन परीक्षा। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ई यंत्रा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। रोबोटिक्स शिक्षा के संबंधित, कृषि तकनीकी या ऑनलाइन परीक्षा। बताइए गाइस राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन क्या आएगा। ए इज द राइट, रोबोटिक्स शिक्षा आएगा गाइस। ई यंत्र प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। रोबोटिक्स शिक्षा के लिए रिलेटेड है। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट। छात्रों को रोबोटिक्स के माध्यम से समस्या का समाधान सिखाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी सेकेंडरी। बताइए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी है। बताइए गाइस, फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, मेमोरी। ओके गाइस, ये कैसी होती है, अस्थायी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये अगर लाइट चली गई और बंद हुआ कंप्यूटर तो इसके सारे डाटा मिट जाते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस। बिजली कटने पर रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। डबल एस डी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी सुपर स्पीड ड्राइव, ऑप्शन सी स्मार्ट स्टोरेज ड्राइव। बताइए गाइस राइट ऑप्शन क्या आएगा। डबल एस डी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट, सॉलिड स्टेट ड्राइव है गाइस। यह एक आधुनिक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है गाइस। ओके, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है ना, डिवाइस है। ओके गाइस, है क्या है, स्टोरेज डिवाइस है गाइस। ओके, है ना। आधुनिक कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी, किसमें, फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। फ्लैश मेमोरी मीन्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ओके, न कि घूमने वाली डिस्क का। यह ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में बहुत तेज और टिकाऊ और ऊर्जा कुशल होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये हार्ड डिस्क ड्राइव से कहीं ज़्यादा तेज होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड, ऑप्शन सी एडवांस्ड सिस्टम्स कोड। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट है। यह टेक्स्ट को बाइनरी में बदलने का मानक है। ओके, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 8 बिट्स, ऑप्शन सी 16 बिट्स। 1 निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। बताइए गाइस, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है,
4 बिट्स के बराबर होता है। बिट्स 4 बिट्स का एक समूह है ना, एक समूह है जिसे आधे बाइट के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आधे बाइट के रूप में भी जाना जाता है, आधे बाइट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाइनरी में 0 और 1 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट या ऑप्शन सी कैरेक्टर। बताइए गाइस, क्या कहा जाता है? बाइनरी में 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी डेटा कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो गेम के लिए। बताइए गाइस, किस लिए किया जाता है फायरवॉल का उपयोग? बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट। फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर में सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनअधिकृत पहुंच, साइबर हमलों को रोकने के लिए, नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मेलवेयर रोककर नेटवर्क और डेटा को क्या करता है? ये सुरक्षित रखता है, इसलिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट। अनअधिकृत पहुंच को रोकता है। ओके। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या फिर अच्छा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो साइबर अपराधियों, हैकर्स वगैरह रहते हैं के द्वारा विकसित किसी भी घुसपैठिए सॉफ्टवेयर के संदर्भित करता है, जिससे उसके उद्देश्य डेटा चुराना और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। वीपीएन क्या है? वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी वेरी पर्सनल नेटवर्क। बताइए गाइस, क्या आएगा वीपीएन का फुल फॉर्म? ऑप्शन ए इज द राइट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो इंटरनेट जैसी सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कनेक्शन सुरंग बनाती है। पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या करता है? यह एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क क्या करता है? सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन यानी सुरंग बनाती है। इनक्रिप्टेड कनेक्शन यानी क्या करता है? सुरंग बनाती है। ये क्या करती है? एक सुरंग बनाती है। यह आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके आईपी एड्रेस को छिपाकर ऑनलाइन गोपनीयता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री को एक्सेस करने में उपयोग किया जाता है वीपीएन का। ओके, आइए आगे बढ़ते गाइस। एक्सप्लेनेशंस है। इंटरनेट पर सुरक्षित और निजी कनेक्शन बनाता है। ऑप्शन ए इज द राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, एसपीएम क्या है? स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? महत्वपूर्ण ईमेल है, अनचाहा या जंक ईमेल है, या वायरस का नाम है? ऑप्शन ही दिख गया आंसर, बी इज द राइट। अनचाहा या जंक ईमेल है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी
इंटरनल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशंस ऑफ टूल्स। बताइए गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है? वस्तुओं का इंटरनेट कहते हैं। इनमें हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तुओं का इंटरनेट कहते हैं। यह ऐसी भौतिक वस्तुएं यानी डिवाइस का नेटवर्क है जिसमें सेंसर सॉफ्टवेयर आदि तकनीकों का यूज किया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेब 2.0 की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी के उपयोगकर्ता की भागीदारी और सोशल मीडिया, या ऑप्शन सी धीमी इंटरनेट। बताइए क्या आएगा? वेब 2.0 की मुख्य विशेषता क्या है गाइस? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, रीड ओनली, या उपयोगकर्ताओं की भागीदारी और सोशल मीडिया, या ऑप्शन सी धीमा इंटरनेट। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, वेब 2.0 का उपयोगकर्ताओं की भागीदारी और सोशल मीडिया यूज होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटिंग का उदाहरण क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन सा है? बताइए गाइस। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी MS एक्सेल 2007, ऑप्शन सी कैलकुलेटर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट, गूगल ड्राइव है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पहला सर्च इंजन कौन सा था? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी आर्चे, ऑप्शन सी याहू। बताइए पहला सर्च इंजन कौन सा था? पहला सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट, आर्ची। कौन सा है? आर्ची। आर्ची क्या है? पहला सर्च इंजन है। 1990 में बनाया गया। कब है? 1990 में मैकगिल विश्वविद्यालय गिल विश्वविद्यालय कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय कनाडा के एक छात्र एलन अमटेज। किसने बनाया है? एलन अमटेज ने। एलन एमटेज ने बनाया है। यह 1990 में आया और जो गूगल ने 1991 से पहले FTP फाइलों को खोजने के लिए बनाया गया एक प्रारंभिक इंडेक्स टूल था। ओके, कब बनाया था? 1991 में गूगल के द्वारा। ओके, और ये बन कब गया था? 1990 में। मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा के एक छात्र है एलन अमटेज। ओके, उनके द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ओके, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, वाईफाई की रेंज बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी राउटर। बताइए गाइज वाईफाई रेंज बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट, रिपीटर का यूज वाईफाई रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ई कॉमर्स में B2C का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन बी बिजनेस टू बिजनेस, या ऑप्शन सी ब्राउजर्स टू कंप्यूटर। बताइए गाइस B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट, बिजनेस टू कस्टमर होता है। व्यवसायों द्वारा सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पादन या सेवाएं बेचना होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36, सॉफ्टवेयर की गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए कंप्लिंग, ऑप्शन बी डिबगिंग, ऑप्शन सी इंटरप्रीटिंग। बताइए गाइस क्या कहलाती है सॉफ्टवेयर की गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया? बताइए क्या कहलाती है? ऑप्शन बी इज द राइट, डीबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। ओके, सॉफ्टवेयर की जो गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए बगिंग्स बग रहता है। सॉफ्टवेयर गलतियों के लिए क्या रहता है? एक बग्स रहता है। उसको ढूंढ कर उन्हें सुधारने और ठीक करने की प्रक्रिया को ही डीबगिंग कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर विकास का एक अनिवार्य हिस्सा होता है जिसमें कोड में मौजूद खामियों को खोजता है जाता है और उन्हें हटाया जाता है ताकि प्रोग्राम सही ढंग से काम कर सके और क्रैश न हो। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पीएनजी फाइल किससे संबंधित है? पीएनजी फाइल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी इमेज चित्र, ऑप्शन सी वीडियो। बताइए गाइस पीएनजी, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इमेज, ऑप्शन बी इज द राइट, पीएनजी फाइल किससे रिलेटेड है? इमेज चित्र से रिलेटेड है। ओके गाइस, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहलाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन सी जैविक विविधता। बताइए गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट, ओजोन परत का संरक्षण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्टार्ट हुआ था? 1987 से। 1987 से स्टार्ट हुआ है। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और खपत के चरणबद्ध तरीकों को समाप्त करना। ओके, 1 जनवरी 1989 से क्या हुआ है? ये प्रभावी हुआ है। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है ना, प्रभाव में आया है। और इसका कब स्थापना हो गई थी? 1987 में बन गया था। ओके, पर्यावरण की सफलता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। पर्यावरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है ओजोन परत का संरक्षण। यह संधि है दी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ CFC उत्पादन को कम करना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी गुरुग्राम भारत। बताइएगा इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम भारत में है। ओके गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आइए फुल फॉर्म जानते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके गाइस, और ये कब से लागू हुआ है? 30 नवंबर 2015। ये क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट हुआ है। और ये क्या है? मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सूर्य समृद्ध देश के लिए गठबंधन है। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म है शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। सचिवालय कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम, इंडिया में है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल
मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 है। बताइए। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, एग्जाम में इस टाइप्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किससे है? ऑप्शन ए इज द राइट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए है। क्योटो प्रोटोकॉल्स। ओके, ये क्या है? ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये 1997 से अपनाया गया है। कब से है? 1997 से है। और यह क्या है? इससे उद्देश्य क्या है? औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित कर पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाना है। क्या लक्ष्य है इनका? पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाना एक उद्देश्य है। यूनिसेफ का मुख्य हिस्सा है ये। यूनिफेस का मुख्य हिस्सा है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। यह लागू कब से हो गया है? 16 फरवरी। कब लागू हुआ है? 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते। इसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, यह 1997 में अपनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए विकसित देशों पर उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्यकारी डालता है। ओके, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 41। वायु प्रदूषण के सूचकांक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक। बताइए गाइस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, लाइकेन। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है। लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां प्रदूषक अधिक होता है और वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। बताइएगा इसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी इज द राइट, प्रधानमंत्री होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन से है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? NDMA आपदा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है जिसकी अध्यक्षता पदेन प्रधानमंत्री करते हैं। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 43। सोलर सेल निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिल्वर। बताइए गाइस किसका यूज किया जाता है? बी इज द राइट, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 44। जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स शब्द किससे दिया था? किसने दिया है? जैव विविधता हॉट स्पॉट में शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन बी EP ऑडम्स, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? जैव विविधता हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए इज द राइट, नॉर्मन मायर्स ने दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। किसने दिया है? 1988 में उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए यह शब्द दिया जाता है जहां प्रजातियों की प्रचुरता लेकिन उन पर खतरा भी अधिक होता है। 1988 में दिया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? बताइए। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। क्या है इसका राइट ऑप्शन? बताइएगा ऑप्शन सी इज द राइट, प्राकृतिक गैस है नवीनीकरणीय ऊर्जा। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।